जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन चैनल में। एक बार फिर से मैं हूं नितिन यादव और आज एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और वो है हमारे नवनिर्वाचित जो उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। इनके ऊपर हमें बेसिक जानकारी होना चाहिए, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी होना चाहिए, और वही मैं इस लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा हूं। देखिए, इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। सबसे पहले तो श्री जगदीप धनखड़ जी जो है, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर ये आसीन होने जा रहे हैं, है ना। आप लोग जानते हैं कि अभी राष्ट्रपति चुनाव और उसके बाद में ही उपराष्ट्रपति निर्वाचन भी हुआ है, और उपराष्ट्रपति निर्वाचन में निर्वाचित हुए हैं जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। किसके? आपको ध्यान देना है, एनडीए भाजपा और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन है, जिसकी केंद्र में अभी सरकार भी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसको हम राजग के नाम से भी जानते हैं। राजग का मतलब होता है राष्ट्रीय जनता पार्टी गठबंधन। तो इस गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में ये निर्वाचित हुए हैं। आज संपन्न हुए, यानी उस दिन की खबर है जिस दिन ये चुनाव हुआ था, और ये चुनाव कब हुआ था? 6 अगस्त 2022 को संपन्न हुए चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार श्रीमती मार्गरेट अल्वा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये तथ्य कि कौन पराजित हुआ था, यानी कि इनके सामने जो है वो कौन इनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे, या निकटतम ना कहते हुए ये कहेंगे कि दो ही प्रतिद्वंदी थे आपस में। तो श्रीमती मार्गरेट अल्वा जो है ये इस निर्वाचन में जो है वो पराजित हुई हैं, जो कि यूपीए की उम्मीदवार, यूपीए है ना, यूपीए की उम्मीदवार की आपको याद रखना है। यूपीए का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, या इसको संपर्क के नाम से भी जाना जाता है। संपर्क का मतलब क्या होता है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का जो वर्तमान में विपक्ष में, उनका गठबंधन है। श्री धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो, अगर हम लोग बात करें कि आज़ादी के बाद से, संविधान के क्रियान्वयन के बाद से कार्यकाल की यदि बात करें, या उपराष्ट्रपतित्व काल की यदि हम लोग बात करें, तो ये 15वां काल हो जाता है 5 वर्ष के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, है ना, डॉक्टर राधाकृष्णन, ये 2 बार रहे, है ना, 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। वे 11 अगस्त को शपथ लेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि 1-2 दिन बाद आने वाला है आप लोगों का, 11 अगस्त। फिर वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू का कार्यकाल जो है वो 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है, और इसी के बाद में जो है ये अपना कार्यकाल संभालेंगे। यदि आप पॉलिटी की बुक में जाते हैं, पॉलिटी में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति अपने निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वो तब तक अपना पद धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपने पद की शपथ ग्रहण ना कर ले। तो आप यहाँ देख रहे हो क्या टाइमिंग है कि 10 अगस्त को कोई रिटायर होंगे और 11 अगस्त को ये शपथ लेंगे। तो इस तरीके से भी आपको चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके देखना चाहिए। अब जो जगदीप धनखड़ जी हैं, इनके बारे में हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। कि इनका जो जन्म हुआ था वो 8 मई 1951 को राजस्थान के एक झुंझुनू जिले में, ध्यान दीजिएगा किस जिले से रिलेटेड है, झुंझुनू जिले के किठाना नामक गांव में हुआ था। और इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से इन्होंने साइंस में जो है ग्रेजुएशन किया था, लिखा हुआ है। इसके बाद में इसी यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB किया, यानी कि ये एक वकील भी हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो की थी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एक अधिवक्ता के रूप में की थी, यानी कि पेशे से क्या रहे हैं ये, तो एक अधिवक्ता या एक वकील रह चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बारे में बात करें आगे, तो वे वर्ष 1990 में राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिवक्ता बने थे, यानी कि काफ़ी सीनियर एडवोकेट ये रहे हैं राजस्थान के, है ना, उच्च न्यायालय के स्तर पर। उसके बाद में न केवल यहाँ, बल्कि आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के भी वरिष्ठ अधिवक्ता ये रहे हैं। वर्ष 2019 में बंगाल के राज्यपाल बनने तक, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है,
क्योंकि बंगाल में आप देखेंगे कि जो ममता बनर्जी है और जो जगदीप धनखड़ जी हैं, उनके बीच का विवाद, इनके कार्यकाल के दौरान होने वाला जो विवाद था वो काफ़ी ज़्यादा प्रकाश में आता था, काफ़ी ज़्यादा चर्चित होता था। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले वे किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, बंगाल राज्य के वे राज्यपाल 2019 से 2022 तक रहे हैं, ठीक है। और बात करते हैं 1990 से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अभ्यास किया था, वो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में इन्होंने कार्य किया, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में इन्होंने अपना कार्य संपन्न किया है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है, ये भी एक तथ्य है। चलिए ठीक है, हमें पता है कि बार काउंसिल क्या होती है, बार एसोसिएशन क्या होती है ना। तो यहाँ पर भी एक विधि से जुड़ा हुआ एक संगठन है जिसके भी वे अध्यक्ष रहे हैं। ये राजनीति में 1989 में प्रवेश किए थे और राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा के लिए सांसद चुने गए थे, लेकिन तब ये जनता दल के मेंबर रहे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इनको एनडीए ने किसान पुत्र के रूप में प्रमोट किया था। देखिए, किसान पुत्र का मतलब ये होता है कि जो है बेसिकली है ना, कृषक परिवार से जुड़ा हुआ है, और इसके कई मायने निकाले गए, वो एक अलग विषय है। वर्ष 1990 में उन्होंने चंद्रशेखर मंत्रालय में, है ना, जो चंद्रशेखर मंत्रालय यानी कि जो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रहे थे उस समय पर, 1990 में भारत के प्रधानमंत्री थे श्री चंद्रशेखर, उनके मंत्रालय में या उस सरकार में इन्होंने, है ना, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया, यानी कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए किस मंत्रालय को भी संभालते थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1993 से 1998 तक श्री धनखड़ किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, यानी कि वहाँ राजस्थान में विधायक भी रहे, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बात हो ही चुकी है हमारी कि रह चुके हैं इसके पहले। आगे बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। यदि हम लोग कुछ संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो जो हायरार्की होती है, इस प्रकार से जो हायरार्की होती है जिसमें सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति का पद, और राष्ट्रपति के पद के बाद में दूसरा रैंक जो होता है वो उपराष्ट्रपति का होता है, प्रधानमंत्री का नहीं। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। उपराष्ट्रपति का पद होता है, यहाँ लिखा भी है कि दूसरा सर्वोच्च रैंक होता है, संवैधानिक पद होता है, इसका आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं, तो ये पदेन होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है वह स्वाभाविक रूप से राज्यसभा का सभापति भी चुन लिया जाता है, या चुन जाता है, अपने आप इस पद पर वह आसीन हो जाता है। वे 5 साल के लिए कार्य करते हैं, लेकिन पद पर बने रह सकते हैं भले ही कार्यकाल समाप्त हो जाए, जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। मैंने शुरुआत में ही बताया, अभी भी आप देख सकते हो कि 10 अगस्त को जो है वो पद छोड़ेंगे और 11 अगस्त को धनखड़ जी जो है वो शपथ लेंगे, वेंकैया नायडू जी के पद छोड़ने के बाद में। आगे बढ़ेंगे। कुछ संवैधानिक प्रावधान है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। संविधान के अनुच्छेद, कॉन्स्टिट्यूशन अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो संविधान का जो अनुच्छेद 63 है वो भारत के उपराष्ट्रपति पद की और उसके कार्यकाल और उसके सारे जो स्टाफ है उसके बारे में प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 65 में क्या इसके कार्य बताए गए हैं कि उपराष्ट्रपति क्या क्या भूमिका निभाता है, क्या क्या कार्य करता है। तो देखिए, जब राष्ट्रपति का जो कार्यालय है, जब उसमें रिक्ति होती है, यानी कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है उस समय, है ना, जैसे किसी कंडीशन में या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या वह त्यागपत्र दे दे, या महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, या फिर उसकी पदावधि समाप्त हो जाए, या फिर, है ना, किसी भी कारण से यदि राष्ट्रपति अपने पद का या अपने पद के दायित्वों का पालन नहीं कर पाता, तो उस समय पर सारी की सारी जो शक्तियां राष्ट्रपति को होती हैं, उन सभी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इन दोनों अनुच्छेदों को आपको बहुत अच्छे से समझ के रखना, अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 65। बात करते हैं इसके बाद में, तो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, है ना।
ये आप लोगों को पता ही है इनके बारे में, जिनके नाम पे हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। उन्होंने 1952 से लेकर 1962 तक लगातार 10 वर्ष तक के लिए जो है वो देश की सेवा की थी और उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने इस पद को सुशोभित किया था। आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि हमारे संविधान में ना राष्ट्रपति के लिए और ना ही उपराष्ट्रपति के लिए ये डिसाइड है कि वो कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, लेकिन चूंकि एक संवैधानिक पद है तो एक परंपरा, एक कल्चर निर्मित हो चुका है भारत में कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति सिर्फ एक ही बार निर्वाचित होता है। सिर्फ जो पहले राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति हुए थे यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधाकृष्णन, ये दोनों ही अपने पद पर लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे। उसके बाद में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं किया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ही बार इस पद पर आसीन अभी तक भारत के इतिहास में हुआ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जिसमें मैंने आपको उपराष्ट्रपति जी जो वर्तमान में हैं, जो शपथ लेने वाले हैं 11 तारीख को, उनके बारे में बताया। प्लस मैंने बहुत सारे परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य भी आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, आपकी मदद करेगा एग्ज़ाम की तैयारी में। दोस्तों, जय हिंद।